सप्लीमेंट्री मेरा यही है कि जल जीवन मिशन को लेकर जो मंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है उसको भाजपा ये कह रही है कि अगर मंत्री इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो मुख्यमंत्री तक ये आ जाएगी। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है और कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन ये पूरा देश जानता है जिस प्रकार भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, पुलिस को एक हथियार बनाया हुआ है पॉलिटिकल विरोधियों को टारगेट करने के लिए। जो राजनीतिक विरोध करते हैं भाजपा का, उस पर लगातार नोटिस मिलते हैं, छापे पड़ते हैं, लोग अरेस्ट करते हैं। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि तुम लगातार लोगों को अरेस्ट करके लाते हो, तुम केस लड़वाते हो और 1% लोग कन्विक्ट होते हैं, सिर्फ 1%। मतलब ये सिर्फ लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, जो भाजपा के विरोध में है उसके ऊपर इसी कार्रवाई करेगी, सिद्ध हो चुका है। लेकिन जांच से कोई डरता नहीं, जांच करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए अगर काम करेंगे जनता उसको भी देख रही है। सर, खड़गे जी ने मणिपुर को लेकर कहा कि सरकार राज धर्म निभाने में विफल रही है, क्या कहेंगे? चुप रहो यार। ये बड़ा मुझे खेद है इस बात का कि मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा है। वहाँ पर जिस प्रकार की हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ भी डबल इंजन सरकार है, भाजपा की सरकार और केंद्र में वहाँ पर थी, और वहाँ पर जो नरसंहार कृत्य हुआ, जो शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, निर्मम तरीके से लोगों को कत्लेआम वहाँ किया गया, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए और उस स्थिति को सुधारने का कोई उन्होंने कदम भी नहीं उठाया। वहाँ के नागरिकों को बराबर का अधिकार है इस देश में रहने का, सुरक्षित जीवन व्यतीत करने का। उसके लिए क्या किया केंद्र सरकार ने? अपनी सत्ता बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वहाँ के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बार भी ना तो प्रधानमंत्री जी गए, ना वहाँ उनको ध्यान देने का अभी टाइम मिल रहा है उनको। लेकिन मैं मानता हूँ भारत सरकार ने तीसरी बार सरकार जीत कर आई है, लेकिन जो बात 400 पार की करते थे अब 240 पे अटक गए हैं। ये सरकार बैसाखियों पे चल रही है, नीतीश कुमार जी और नायडू जी की बैसाखी पर। न जाने कब कौन क्या खेल खेल दे, लेकिन ये घमंड और अहंकार की जो राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, विरोधियों को दबाने का जो काम केंद्र सरकार करती है, बहुत दिन चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी और खड़गे जी और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हम लोगों ने अभी अगले कुछ हफ्तों के अंदर हमने संविधान बचाओ रैली हम लोग हर जगह निकाल रहे हैं, देश प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पर। और अब ये जो जातिगत जनगणना है इसमें सरकार ने घोषणा कर दी फिलहाल के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि घोषणा खाली घोषणा ना रहे। तो कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव बनाएगी ताकि ये घोषणा को कारगर साबित करने में कोई पीछे ना हटे। और अब जब घोषणा हो चुकी है तो समय सीमा बांधकर इस पर कार्रवाई हम करवाएंगे, ये कांग्रेस ने प्रण लिया है।